हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा था जर्नल एंट्रीज़। ये मेरा लेक्चर 4th जर्नल एंट्रीज़ के रिगार्डिंग ही है। हमने पहले जर्नल एंट्रीज़ की हैं, कैपिटल की, ड्राइंग्स की, परचेज़ की, सेल की, एक्सपेंसेस की। आज हमारा टॉपिक है परचेज़ रिटर्न की जर्नल एंट्री कैसे डालते हैं। परचेज़ रिटर्न की जर्नल एंट्री क्या होती है? जब हम गुड्स परचेज़ करते हैं किसी पर्सन से और किसी रीज़न से हमें वो गुड्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं लगती, तो हम उसको गुड्स को क्या करते हैं, उस गुड्स को हम रिटर्न कर देते हैं उस पर्सन से जिससे हमने गुड्स परचेज़ की थी। तो हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, देखें। तो फर्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। ये एंट्री पहले हम कर चुके हैं। गुड्स परचेज़ किए हैं हमने राम से। जब किसी पर्सन का नेम आता है कैश की जगह पर, तो यानी कि हमने गुड्स परचेज़ की हैं क्रेडिट बेसिस पे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी गुड्स परचेज की? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू राम अकाउंट ₹10,000। और हमारी नरेशन क्या आएगी? बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस। ठीक, ये सिंपल एंट्री थी जो हम कर चुके हैं। अब सेकंड एंट्री जो हमारे आज का मेन टॉपिक है, आज का टॉपिक है परचेज रिटर्न। रिटर्न गुड्स टू राम ₹2,000। जो गुड्स हमने राम से परचेज की ₹10,000 की, उनमें से कुछ गुड्स हमने राम को रिटर्न कर दी, वापस कर दी, बिकॉज वो गुड्स हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, या जैसा हमने उसको सैंपल दिया था वैसी वो गुड्स उसने हमें सप्लाई नहीं की। रीज़न कोई भी हो सकता है गुड्स को रिटर्न करने का। लेकिन हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? राम अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू परचेज रिटर्न, ₹2,000। इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न की एंट्री। और हमारी नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम। हमने राम को गुड्स रिटर्न कर दी बिकॉज वो गुड्स हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं थी। इसलिए हमने राम से गुड्स परचेज की थी 10,000 की, जिसमें से हमने रिटर्न किए हैं गुड्स ₹2,000 की। तो परचेज की एंट्री थी परचेज अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू राम अकाउंट ₹10,000। एंड रिटर्न की एंट्री जो टॉपिक है हमारा आज का मेन, राम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। यानी कि हमने इस एंट्री को, जो परचेज की एंट्री है, उसको रिवर्स कर दिया, लेकिन परचेज के साथ वर्ड आएगा रिटर्न। हमने गुड्स रिटर्न किए हैं राम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल्स रिटर्न का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। हमने गुड्स सेल की, ठीक, लेकिन जब हम किसी को गुड्स सेल करते हैं तो हो सकता है उस कस्टमर को वो गुड्स किसी रीज़न से हमको वापस कर दे। उसको वो चीज़ अच्छी ना लगी हो, जो घर जाकर उसने जो प्रोडक्ट को चेक किया तो उसको वो डिफेक्टिव लगाओ, तो वो उस गुड्स को क्या करता है, हमें रिटर्न कर देता है। तो पहले हमारी सिंपल एंट्री क्या होती है गुड्स सेल की? सोल्ड गुड्स ₹8,000 टू राकेश। राकेश अकाउंट डेबिट ₹8,000 टू सेल्स अकाउंट ₹8,000। नरेशन आएगी बीइंग गुड्स सोल्ड टू राकेश। ये हमारी थी गुड्स सेल करने की, जहाँ पर कैश वर्ड नहीं आएगा क्योंकि राकेश वर्ड है, यानी कि हमने गुड्स बेची हैं क्रेडिट बेसिस पे। ठीक, तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम राकेश, राकेश ने गुड्स रिटर्न कर दी, यानी कि ये एंट्री कौन सी हुई हमारी? सेल रिटर्न की। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹2,000 टू राकेश अकाउंट ₹2,000 बीइंग गुड्स रिटर्न बाय राकेश। राकेश ने उस सामान को हमें, जो उससे हमने उसको बेचा था, उसने वो सामान हमें किसी रीज़न की वजह से वापस कर दिया। तो एंट्री आएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राकेश अकाउंट ₹2,000। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन टेकन एंड रीपेमेंट। लोन टेकन, बिजनेस में फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बिजनेसमैन को पैसे की ज़रूरत थी, अमाउंट की ज़रूरत थी, तो उसने क्या किया, कहीं से लोन ले लिया। उसको बोलते हैं लोन टेकन, लोन रिसीव्ड। बाद में उसने उस लोन की पेमेंट कर दी, उसको बोलते हैं रीपेमेंट ऑफ लोन। उसने उस लोन को वापस कर दिया। तो हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या आएगा? फर्स्ट, लोन टेकन की एंट्री, लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से लोन लिया है ₹20,000।
हमारे पास क्या आया, यानी कि जर्नल एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट। जब हम किसी से लोन लेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे। कैश अकाउंट डेबिट ₹20,000 टू लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए अकाउंट ₹20,000। सेकंड है हमारी पेड टू मिस्टर ए बाय चेक ऑन लोन ₹10,000। जो हमने लोन लिया था, लोन टेकन था हमारा ₹20,000 का, उसमें से हमने रीपेमेंट कर दी लोन की, कुछ लोन पे कर दिया 10,000 बाय चेक। किसको, मिस्टर ए को, जिससे हमने लोन लिया था। तो हमारी लोन रीपेमेंट की एंट्री क्या आएगी, लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए अकाउंट डेबिट ₹10,000 टू बैंक अकाउंट ₹10,000, और नरेशन होगी बीइंग रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने लोन की रीपेमेंट कर दी 10,000 की। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब हमने लोन लिया हमने यहाँ पर कैश डाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड, जब हमने लोन रीपेमेंट किया तो आपने देखना है जर्नल एंट्री में जो हमारे को ट्रांजैक्शन दी हो उसमें क्या मेंशन है। अगर वहाँ पर कुछ मेंशन ना हो तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश, कि हमने रीपेमेंट की है कैश में। बट इन केस यहाँ पर मैंने एंट्री में बाय चेक वर्ड यूज़ किया, तो यानी कि हमने लोन की रीपेमेंट की है बाय बैंक, टू कैश रिप्लेस हो गया बैंक में। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि लोन कैश में ही लेना है और कैश में ही वापस करना है। हमने उस पर्सन को पेमेंट की, मैटर ये करता है कि कौन से रिसोर्सेज से हमने पैसे दिए, हमने उसको बैंक से पेमेंट की या कैश पेमेंट की। अगर चेक वर्ड हो किसी भी जर्नल एंट्री में तो वहाँ पर वर्ड आएगा बैंक, इन केस वर्ड आएगा कैश। ठीक, तो लोन टेकन की एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए अकाउंट ₹20,000। रीपेमेंट की आएगी लोन टेकन फ्रॉम मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आज हमने की जर्नल एंट्रीज परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एंड लास्ट इज लोन टेकन एंड लोन रीपेमेंट। अब मैं आपको इन सब के रिगार्डिंग, इन सब की प्रैक्टिस के लिए कुछ जर्नल एंट्रीज बता रहा हूँ जो आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, ये जर्नल एंट्रीज हैं जो आपने प्रैक्टिस करनी है। इसमें कैपिटल, ड्राइंग्स, परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न एंड फिक्स एसेट परचेज, यानी कि हमारे आज के टॉपिक्स और कुछ प्रीवियस टॉपिक्स की भी जर्नल एंट्रीज हैं। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।